भाजयते हन उशतीरिव मातरः। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा शांति पाठ शुरू में ही हो जाए तो पूरे कार्यक्रम में शांति रहे, जीवन में शांति रहे। शुरू शांति से हो और शांति पे ही जो है समापन हो। और मेरे ख्याल से अगर अभी लोग जुड़ रहे हैं तो एक मैंने संस्कृत में एक कविता लिखी थी। हाँ वही अभी और हो जाए थोड़ा। हाँ तो शुरू करते हैं। हाँ। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिष प्रभो आलोकस्त्वं। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। निज पद पद्म परागम देहि देहि विभो अनुराग परम। निज पद पद्म परागम देहि देहि विभो अनुराग परम। प्रेम पिपासः तृप्ता सन्तु प्रत्याशः पूर्णा स्युमं। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिष प्रभो आलोकस्त्वं। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। जलशीतत्वं भूमिगुरुत्वं नभनीलत्वं यथा प्रभो। जलशीतत्वं भूमिगुरुत्वं नभनीलत्वं यथा प्रभो। अनिलानलगतितापौ तद्वद्धर्मस्तव विश्वम्भरणं। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिष प्रभो आलोकस्त्वं। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। घोराघेषु भोगचयेषु बहुजन्मेभ्यो निरतोऽहम्। घोराघेषु भोगचयेषु बहुजन्मेभ्यो निरतोऽहम्। संदीपाय प्रभो करुणाकर देहि स्नेहं परम दृढ़म्। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिष प्रभो आलोकस्त्वं। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। कुरु मे चित्तं योगमयं हर मे दुःखं शोक भयम्। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भाव ये है कि हमारा जो चित्त हो वो योगमय हो और हमारे जो दुख हैं, शोक है, भय है, वो सब जो है वो परमात्मा हर ले, दूर कर दे। और परमात्मा जो है अंधकार को दूर करने वाला और प्रकाश को देने वाला है। तो वही हमारे जीवन को जो है आलोकित करे और निज पद्म
पद पद्म परागम देहि, उस परमात्मा के जो चरण कमल हैं उसकी जो सेवा का जो पराग है वो हमें मिले, सेवा का जो सुयोग है वो हमें मिले, और परमात्मा का परम अनुराग भक्ति प्रेम हमें मिले, जिससे प्रेम पिपासा तृप्ता संतु, जो हमारी किसी भी तरह की जो प्यास है, पिपासा है, वो प्रेम से शांत हो और हमारी आशाएं प्रत्याशा पूर्णा स्युहमम, हमारी सभी जो आशाएं हैं वो पूरी हों। और जैसे जल का गुण शीतलता है, भूमि का जो गुण है वो गुरुत्व शक्ति है, भारीपन है, और आकाश का जो गुण है वो नीलापन है। जैसे हवा और अग्नि का जो गुण है वो गति है और ताप है, वैसे ही परमात्मा का जो गुण है वो है विश्वम्भरणम, विश्वम्भर, पूरी दुनिया का जो पालन करना है वो परमात्मा का गुण है। तो अगर जो भी हमारा गुण होता है, गुण की वजह से जो हम काम करते हैं वो बिना किसी लोभ लालच के हम करते हैं। ठीक है, पक्षियों का गुण है उड़ना, तो पक्षी उड़ता है तो किसी पे एहसान नहीं करता। इसी तरह से कोई परोपकारी व्यक्ति जो है, जब किसी पे परोपकार करता, किसी के लिए परोपकार की भावना से जो भी काम करता, उसके हृदय में ये भाव नहीं होता कि मैंने ये परोपकार किया, उसकी अकाउंटिंग नहीं रखता वो कैलकुलेशन करके मैंने इतना परोपकार किया, ये किया। तो घोराघेषु भोग चयेषु, जो घोर अघ हैं, अघ कहते हैं पापों को, और उनको जो इकट्ठा करके हमको भोगना पड़ता है, बहुजन्मेभ्यो निरतो, हम उन्हीं में हम जो है बहुत बहुत जन्मों जन्मांतरों तक जो है फंसे रहते हैं। तो संदीपाय प्रभो करुणाकर देहि स्नेहम परम दृढ़म, जो परमात्मा है वो हमारे जो है करुणाकर होने की वजह से हमारे भीतर जो है स्नेह को दृढ़ करता है। हमारे भीतर परस्पर जो प्रेम होता है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक हो, वैश्विक स्तर पर हो, जो हमारे भीतर जो प्रेम है वो भी परमात्मा का ही दिया है। और अगर परमात्मा का हम अनुभव नहीं करते तो हमारे मन से सबसे पहले अगर कोई दूर होता है तो वो है स्नेह, प्रेम, और उसका स्थान जो है भय, संदेह, संशय, डाउट है, ये सब ले लेते हैं। जहाँ प्रेम है वहां पर संशय नहीं होता, और जहाँ पे प्रेम नहीं है वहां पे भय भी होगा, संशय भी होगा। ठीक है, इसी तरह की चीजें होंगी। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा संशयात्मा विनश्यति, कोई कितने बड़ा राजा हो, कोई कितने बड़ा किसी भी पद पे हो, अगर उसके मन में अहम और बहम दोनों चीज में से कोई सी भी आ गई या दोनों आ गई, तो उसका जो है बचाने वाला जो है वो है कि रज्जु छेदे कह घटम धारयंती, आप पानी में जो है पानी भर करके कुएं से पानी भर करके घड़े को ऊपर खींच रहे हैं, और अचानक रस्सी टूट जाए तो उस घड़े को कौन बचा सकता है गिरने से? कहते हैं कि ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, जब रस्सी टूट गई घड़ा तो फिर गिर नहीं है। तो इसी तरह से अगर हमारे भीतर स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, भय है, आशंकाएं है, संशय है, तो हमें परमात्मा भी नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि जिसके मन में संशय है वो परमात्मा को भी जो है अपने मन से निकाल देगा। इसीलिए जिन लोगों को ईश्वर में विश्वास नहीं है, आप देखें जितने भी विश्व युद्ध हुए, जितने भी अशांतियां फैली दुनिया में, कहीं ना कहीं या तो उन्होंने खुद को ईश्वर मान लिया, ठीक है, सबका, चाहे रावण हो या कोई भी हो, हिरण्यकश्यप हो, या फिर वो ईश्वर को ही नहीं मानते। ठीक है, ईश्वर को न मानने वाले और खुद को सबका ईश्वर मानने वाले, बिना अपने आप को जाने हुए, वो लोग जो हैं वो अशांति ही फैलाते हैं। तो
भगवान कृष्ण का ईश्वर हमारे भीतर है, कण कण में है, वेद भी यही कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ईश्वर केवल मेरे ही भीतर है, आपके भीतर नहीं है, ठीक है, ये जो भाव है वो गड़बड़ होता है। अगर मैं मानता हूं कि ईश्वर मेरे भीतर है और जैसे मेरे भीतर है वैसे ही ईश्वर आपके भी भीतर है, तो फिर कोई लड़ाई की जो है गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं नहीं, ईश्वर तो मैं ही हूँ, मेरे ही भीतर ईश्वर है, बाकी सब तो जो है मेरे जो है शासन में रहने वाले लोग हैं, मेरे आदेश का पालन करने वाले लोग होने चाहिए, तो वहां पे जो है फिर अहम और बहम जहां होता है, तो वहां तो फिर जो है और कोई रहम और मरहम है, मरहम और रहम दोनों जो है नाकामयाब रह जाते हैं वहां पे, उनका फिर वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है संभलना। तो आज जो है हम इकट्ठे हुए यहाँ पे कवि सम्मेलन, कविताएं और विचारों के आदान प्रदान के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि गोपाल बघेल जी जो हैं उनका नाम ही मधु है तो मधु का मतलब ही प्रेम, स्नेह और कोमल जो हृदय की भावनाएं हैं उनका जो एकत्रीकरण है वही है मधु, ठीक है। तो जो मधुमक्खी है कितनी तीखी होती है, लेकिन संसार को जो है वो शहद बांटती है, उसका जो तीखापन है वो केवल उसके लिए होता है। और मधुमक्खी कभी भी आतताई नहीं होती, आतंक नहीं फैलाती, ठीक है। तो बांटती सुख है। इसी तरह से हमारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन लोगों को हमने सुख ही बांटने चाहिए, ये भाव है। बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। वैसे मधु का बहुत सारे मतलब हैं, पर शायद एक मतलब शिव है ना? बहुत बहुत सारे मतलब हैं, पर चलिए। तो एक मैं भी प्रभात संगीत सुना देता हूँ, थोड़ा प्रार्थना में ही उसको काउंट करने जाए हम लोग। कल जो हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत में, और इसके रचयिता हैं श्री श्री प्रभात रंजन सरकार। कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तम, कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं, कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तम, गोपीजन वल्लभ से, गोपीजन वल्लभ से, कृष्णाय प्रणमाम्यहम्, गोपीजन वल्लभ से, कृष्णाय प्रणमाम्यहम्, कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तम, कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं, अन्तरिक्षे जले स्थले, अन्तरिक्षे जले स्थले, मनसा विक्लिप्ता चले, मनसा विक्लिप्ता चले, वराणा वर्तते वरिष्ठ, वराणां वर्तते वरिष्ठ, नारायण अस्ति नराणां, नारायण अस्ति नराणां, कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तम, कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं, मथुरायां गोलोके च,
मथुरायां गोलोके च गोलोके त्रिलोकेषु च गोलोके त्रिलोकेषु च भावे भावातीतेषु अस्ति जानाम्यहं तं मधुरम् भावे भावातीतेषु अस्ति जानाम्यहं तं मधुरम् कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमा कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं गोपीजन वल्लभ से कृष्णाय प्रणमाम्यहम् कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमा कृष्णोऽस्ति भगवान् स्वयं कृष्णोऽस्ति पुरुषोत्तमा। चलिए तो नमस्कार। तो आज हम लोग आमंत्रण भेजे थे, कुछ ही लोगों को भेजे थे, ज्यादा लोगों को नहीं भेजे थे, करीब 10-12 लोगों को। पर चलिए जो लोग आ गए ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो हम लोग थोड़ी रचनाएं एक एक या दो जो भी है वो हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर कुछ बातें कर लेंगे थोड़े जनरल। और बस ठीक है, आज थोड़ा देर में ही हम लोग आधा 1 घंटे में ही उसको मतलब ऐसे तो मैंने 11 बजे तक का रखा हुआ है, तो देखते हैं आधा घंटे में 1 घंटे में समापन हो जाए। नमस्कार। तो साधना जी आपसे आप शुरू कीजिए, थोड़ा जो भी आपका मन करे, रचना या मतलब प्रार्थना, जो भी आपका मन करे, फ्री। आपका माइक जो है अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी, थैंक यू संदीप जी। माइक का भी सब लोग ही अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लोग तो है नहीं। हाँ, थैंक यू। हाँ। तो एक रचना सुनाऊंगी अपनी, विश्वास टाइटल है। चुटकी भर सिंदूर लगा उसके रंग में रंग, दृढ़ संकल्प ले लेना है बस प्रिय के आंगन में अब ये जीवन व्यतीत करना। प्रियमयी सी बन जीवन वार देना, हर सांस लुटा देना, मिटा देना अपना हर सपना। यही अस्तित्व तक का समर्पण कहलाता है वास्तविक प्यार, नारी का असली संसार। जो आती है जग में, जो आती है जग में जन्म जन्म का साथ निभाने को, प्रिय के ध्यान में ही लीन हो स्वयं के स्व को भूल जाने को। अचल अटल सा प्यार जो तोड़े भी ना टूट पाए, जो छोड़े भी ना छूट पाए, जिस पर बढ़ते कदम कभी कोई ना मोड़ पाए। जन्म जन्म की दूरी में भी होना अकेलेपन का एहसास, सदा पाए स्वयं को प्रिय युक्त, जपती रहे उसकी माला हर सांस। यही प्यार का असली बंधन, दो आत्माओं का सच्चा मिलन, जिसे देते कभी प्यार की संज्ञा, कभी कह देते हैं प्रणय बंधन। बस इसी प्यार के बंधन का, इन्हीं सांसों के समर्पण का, इन्हीं क्षणों के अर्पण का दूसरा नाम है विश्वास। थैंक यू। बहुत खूब। और सुनाना, और सुनाइए। एक दूसरी सुनाती हूँ। आजकल जो चल रहा है दुनिया में
उससे रिलेटेड। हम्म। इसका शीर्षक है मानवता की सुध। आसमान को छूती ऊंचाइयां, आसमान को छूती ऊंचाइयां, उन तक पहुंच पाने का प्रयास, गिर गिर खा खा कर ठोकर भी अविरत संभल पाने की आस, बांधे रखना आशा के तार, रख कायम सफलता पर विश्वास, भूल अपनी क्षुद्रता क्षण भंगुरता, कर कर संकल्प बार बार, केवल एक ही नहीं अपनी कई पीढ़ियां खपाते रहेंगे, पर ले आएंगे गंगा को धरती पर, इस आस में कदम बढ़ाते रहेंगे। आना ही होगा अविरत हो उसे, आना ही होगा अवतरित हो उसे, उस लक्ष्य हेतु सांस लुटाते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा अवश्य, शत्रु को भी मित्र बनाकर रखेंगे। कोई भला करे न करे पर सबके हित की सदा सोचते रहेंगे। भलाई के ऋण तले हम दबाकर वैरी की भी काया पलट कर रखेंगे। भलाई के ऋण तले हम दबाकर वैरी की भी काया पलट कर रहेंगे। कितने अच्छे लगते हैं सुनने में, कितने अच्छे लगते हैं सुनने में ये सलोने सलोने सुहाने विचार। काश ये सच हो पाते जीवन में, काश ये सच हो पाते जीवन में, ना होता राम से युद्ध ना रावण की हार। बट जाता राज्य हस्तिनापुर का, रह पाते जीवित कौरव भी सारे। चाहे सुन न पाते गीता का ज्ञान, पर करती ना गांधारी विलाप, हो विवश थी अपने हाथ पसारे। कितना विचित्र प्राणी ये मानव, कितना विचित्र मानव, कितना विचित्र प्राणी ये मानव, देवों तक को करके विवश करा देता अवतरण धरा पर। नन्हा कुछ गज का ये प्राणी ईश्वर को नचा देता इशारों पर। जब रचा प्रभु ने तो सोचा न होगा, जब रचा प्रभु ने तो सोचा न होगा, ये रचना मेरी होगी मेरी भी सृष्टा। मेरे रंग ढंग हाव भाव सबको देगी, वो रूप जो होगा इसके मन का रचा। ढाल मुझे अनेकों प्रतीकों में, ढाल मुझे अनेकों प्रतीकों में, कभी पूजेगी एक सूक्ष्म बिंदु बना। कभी रहकर कभी कहकर मुझे जगत करता, विराट रूप की कर लेगी कल्पना। पर मानव कितना भी सक्षम हो, अक्सर स्वयं को बदल नहीं पाता। विष्णु या गंगा को उतार ला सकता है, पर दुर्योधन को सुधार नहीं पाता। रावण के उर को कर परिवर्तित सीता को उबार नहीं पाता। हो जाए भस्म पद्मिनी जौहर में, तब तक भी वैरी को रहम नहीं आता। मित्रता की संभावना से राणा ने सोचा होगा अब समस्या नहीं रहेगी। बह जाएंगी नदियां रक्त की, यह कल्पना तक नहीं की होगी। जब भेजा अंगद को दूत बना, राम ने चाहा होगा लंका बच जाए। पर हार गई हर युक्ति राम की, रावण को सहमत ना कर पाए। श्री कृष्ण सा मध्यस्थी पाकर भी, श्री कृष्ण सा मध्यस्थी पाकर भी पांडव महाभारत युद्ध ना टाल पाए। बदला नहीं दुर्योधन का उर, पितामह भीष्म भी ना संभाल पाए। गांधी करते रहे पुकार शांति की, गांधी करते रहे पुकार शांति की, पर भारत अखंड ना रह पाया। बट गया 3-3 टुकड़ों में और कितनों ने अपना प्राण गंवाया।
कब समझेगा धरती का मानव, कब ले संकल्प करेगा स्वयं का सुधार, कब अपने अंतर में छिपे पिशाच को होकर कटिबद्ध वो सकेगा मार। नई नई निकालता युक्तियां करने को मानव का ही सर्वनाश। पशुओं की नस्ल की चिंता रहती, पर स्वयं का है न होश हवास। स्वयं की नस्लों का वैरी बन, स्वयं की नस्लों का वैरी बन, ढूंढता साधन होकर पथ भ्रष्ट। चिंता नहीं चाहे इस रण में, चिंता नहीं चाहे इस रण से धरती तक सारी हो जाए नष्ट। उसकी नकारात्मक शक्तियों से कब हो पाएगा उसका मन मुक्त, कब धरती का हर प्राणी धरती पर जी पाएगा बन, कब धरती का हर प्राणी धरती पर जी पाएगा बन सच्चा मानवता भक्त। थैंक यू। बहुत अच्छे और बहुत अच्छी लगी आज की ये रचना। बहुत ही सुंदर भाव। या बहुत अच्छा, थैंक मतलब अब तक जितना सुना लगता है उसमें बेस्ट है आपका, ऐसा लग रहा है। हाँ, संदीप और जी, आपकी संस्कृत की कविता बहुत अच्छी लगी। हाँ, मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए उसकी अपनी कविता, उसका अर्थ और उससे हमें क्या मैसेज सीखना चाहिए जिंदगी में लिखकर भेजिएगा, ऑडियो टेप बनाकर भेजिएगा, हम रोज सुनेंगे। चले कोई नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, भाव व्यक्त कर दिया, वैसे लिखेंगे तो वो अलग व्यक्तिगत बात हो गई, है ना। तो चलिए संदीप जी, चंद्र कुमार जी वो कहाँ हैं, श्यामा जी को लाए हैं? वो आ रही है, हमने आवाज दी तो हम एक मिनट उनको जोड़ के देते हैं कि बिना वीडियो के वो कर देते हैं, उनको दिक्कत होगी तो मोबाइल पे जोड़ के देते हैं उन्हें। ओके, हाँ मोबाइल पे जोड़ दीजिए। तो संदीप जी से सुनते हैं तब तक। हाँ संदीप जी सुनाओ। लो, जैसा जैसा आपका आदेश है। आप स्वामी हैं। तब तक इसको रीस्टार्ट करें। मैंने भगवान कृष्ण पे जो है गीत लिखा था काफी पहले, बहुत अच्छे। तो वो सामने है, मैं उसी को पढ़ता हूँ। कुंज गलिन में क्यों बंसी बजाई, चैन चुराया क्यों नींद उड़ाई, मेरे कन्हाई। कुंज गली में क्यों बंसी बजाई, मेरे कन्हाई। भूलें डगरिया घर की सब ब्रज नारी, छूटी गगरिया सबकी पनघट सारी। टेर क्यों कान्हा तूने लगाई है, मेरे कन्हाई। कुंज गलिन में क्यों बंसी बजाई, मेरे कन्हाई। होठ सिले हैं ताकि सखियां न जाने, मन का कहा लेकिन अखियां न माने। असुवन की बूंदों ने की ढिठाई है, मेरे कन्हाई।
कुंज गलिन में, कुंज गलिन में क्यों बंसी बजाई मेरे कन्हाई। दे दे के ताने बंसी बेबस बनाए, बेबस बनाए। सुबह शाम सांवरिया की याद सताए, याद सताए। प्रीत दिलों में ऐसी, प्रीत दिलों में ऐसी जगाई है मेरे कन्हाई। कुंज गलिन में, कुंज गलिन में क्यों बंसी बजाई, बंसी बजाई। चैन चुराया नींद उड़ाई क्यों बंसी बजाई मेरे कन्हाई। तो एक तो ये है। और हाँ, ये सुना हुआ लग रहा है, आपने पहले सुना है क्या कभी ये? ऐसा लग रहा है। बहुत कम, बहुत कम बहुत- कभी सुनाया हो तो सुना हो। लग रहा मुझे है शायद सुना। हाँ क्यों कवि सम्मेलनों में कम ही सुनाता हूँ मैं। ये भजन है तो मैंने कहा आज जो है समय ऐसा है कि व्यक्ति को जो है प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शांति जो है वो परमात्मा से ही मिलती है। ठीक है। और आजकल की जो परिस्थिति है जो युद्धक स्थिति बनी हुई है, उसमें जो शांति है कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता कि शांति युद्ध के मैदान में गीता का संदेश देने की जो क्षमता है वो कृष्ण जी की ही है। तो मैं एक और अगर आप कहें तो मैं। हाँ बिल्कुल। बोल दो। संदीप भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते। पता नहीं कैसा है, बटन दबा रहे हम कुछ कर ही नहीं थे, एक ही जगह पकड़े हुए। लो, बटन दबा दिया। बोलो। जो है ये एक मैंने बहुत पहले लिखा था, तो खुला था पहले। खुला ये कौन सा, ये खुलेगा ना? खुला है वो। मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे, मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे। पाप पंकिल में क्यों धंस रहा बावरे। मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे। रात दिन छल कपट करना बेकार है, इस बुरे धन से घर भरना बेकार है। रात दिन छल कपट करना बेकार है, इस बुरे धन से घर भरना बेकार है। सोना चांदी रुपया न संग जाएगा, सोना चांदी रुपया न संग जाएगा। आखिरी वक्त उड़ सब ये रंग जाएगा। मन अभी से न क्यों कस रहा बावरे, मन अभी से न क्यों कस रहा बावरे। मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे। पाप पंकिल में क्यों धंस रहा बावरे। तो जो वैराग्य है और जो युद्ध है, दोनों में ही जो है जो आप अगर देखें तो जो स्वर्ग की जो गति है और वीर गति है, जो सैनिक होते हैं जो युद्ध भूमि में जो है अपने प्राण जो है निछावर करते हैं, उनको वही सद्गति मिलती है जो किसी योगी और ब्रह्म ऋषि को या ब्रह्म वेत्ता को मिलती है। ठीक है। तो क्योंकि जो सैनिक है उससे बड़ा
वैरागी कौन होगा, ठीक है, जो अपना सब कुछ छोड़ करके जो है अपने जन्मभूमि के लिए, देश के लिए जो है समर्पित करता है। तो पुत्र पत्नी सखा भ्रात माता पिता, पुत्र पत्नी सखा भ्रात माता पिता, खुद गरज सब चढ़ा देंगे तुझको चिता, रिश्ते नाते बंधे स्वार्थ की डोर से, रिश्ते नाते बंधे स्वार्थ की डोर से, ठगते नादान तुझको चहूं ओर से, धोखेबाजों में क्यों बस रहा बावरे, धोखेबाजों में क्यों बस रहा बावरे, मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे, पाप पंकिल में क्यों धंस रहा बावरे। हर व्यक्ति का जो जीवन है वो भी यूक्रेन की तरह से है, वो कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से जो है लोग गुड़ दिखा करके डला मारते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, गुड़ दिखा करके डला मारते हैं, दिखाया गुड़ और फेंक दिया पत्थर। तो जीवन भी वैसे ही है। धर्म कर्मों से प्यारे न तू दूर हो, धर्म कर्मों से प्यारे न तू दूर हो, ना नशे में जवानी के मगरूर हो, बाण सा तन तेरा बन धनुष जाएगा, बाण सा तन तेरा बन धनुष जाएगा, बिन बुलाए बुढ़ापा चला आएगा, रोएगा क्या अभी हंस रहा बावरे, पाप पंकिल में क्यों धंस रहा बावरे, मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे, पाप पंकिल में क्यों धंस रहा बावरे, मन अभी से न क्यों कस रहा बावरे, धोखेबाजों में क्यों बस रहा बावरे, रोएगा क्या अभी हंस रहा बावरे, मोह माया में क्यों फंस रहा बावरे। तो ये बहुत पहले लिखा था ये गीत, और आज मैंने कहा वो रचनाएं रखते हैं जो काफी दिनों से कभी सुनाई नहीं। आपका गोपाल जी, आपका माइक बंद है। नहीं चला, उसमें वीडियो लगता पेगासस डाल दिया है। हेलो, हाँ जी, नहीं मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, और ये भी लग रहा है बहुत पहले सुना था आपसे, बहुत पुरानी बात हो गई है ना। अच्छा, हाँ ऐसा लग रहा है। तो चलिए, बहुत आनंद आया। आ जाओ इधर। हाँ जी, आपका वीडियो ठीक हो गया चंद्र कुमार जी? नहीं, ये मोबाइल में जोड़ा, उसमें नहीं चला, अच्छा, रीस्टार्ट किया था, नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है। उसको देखें, कुछ गड़बड़ है उसमें। चलिए, तो आप कुछ बोलिए और श्यामा जी बोले, नहीं तो कह रही थी अभी कि तुमने बताया ना कि कविता करनी, हमने कहा गोपाल जी ने हमको नहीं बताया। ऐसे ही कभी लोग आते हैं तो मैं आपको जो है ना एक बिल्कुल कह रहे कि कभी लोग आते हैं तो कविता होती ही है। हाँ गोपाल जी, मैंने कहा आज के समसामयिक माहौल पे है, ये बहुत पहले लिखी थी। हाँ, आ जाओ। हाँ, तब तक श्यामा जी मूड बना रही हैं। हाँ, इतने वो आते हैं। तो मौत के बारूद पर बैठी है जिंदगी, मौत के बारूद पर बैठी है जिंदगी, फिर भी अपने आप में ऐंठी है जिंदगी। और फिर भी अपने आप में ऐंठी है जिंदगी, और पी रही सिगारे सुकून ये सुकून से, पी रही सिगारे सुकून ये सुकून से,
किस तरह है बेखबर जोशे जुनून से, गिर गई चिंगारी गम की एक भी अगर, गिर गई चिंगारी गम की एक भी अगर, राख में मिल जाएगी ढेठी ये जिंदगी, राख में मिल जाएगी ढेठी ये जिंदगी। तो जो अगर मौत के बारूद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर सिगार पी रहा है, ठीक है, और उसका एक भी जो है जो स्फुलिंग बोलते हैं, जो आग का कण है, जो अगर वो भी एक भी गिर जाए तो बिल्कुल जो है सब कुछ ध्वस्त हो सकता है। करवटें बदलने में न वक्त लेता वक्त, करवटें बदलने में न वक्त लेता वक्त, याद रखनी चाहिए हिदायतें ये सख्त, रह सकेगी किस तरह महफूज गमों से, रह सकेगी किस तरह महफूज गमों से, शोलों पे ये शबनम सी जब लेटी है जिंदगी, शोलों पे ये शबनम सी जब लेटी है जिंदगी, फिर भी अपने आप में ऐठी है जिंदगी, मौत के बारूद पर बैठी है जिंदगी। और लोग अलग अलग सुझाव देते हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति चाहे जीवन हो, जीवन के संघर्ष हो, या चाहे वैश्विक युद्ध हो, हर व्यक्ति को पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो जानकर अनजान बनना ठीक नहीं है, जानकर अनजान बनना ठीक नहीं है, जज्बात जिरह बीच धरना ठीक नहीं है, दर्दे दिल के गर जुबां नहीं तो क्या हुआ, दर्दे दिल के गर जुबां नहीं तो क्या हुआ, खामोश इशारे ही समझ लेती जिंदगी, मौत के बारूद पर बैठी है जिंदगी। और अंतिम है कि दीप ये बता तू ही कि क्या करूं मैं अब, दीप ये बता तू ही कि क्या करूं मैं अब, कोशिशें नाकाम मेरी हो चुकी हैं सब, हो गई गुमराह सही राह तो दिखा, छोड़ देगी किस तरह हेठी ये जिंदगी, छोड़ देगी किस तरह हेठी ये जिंदगी, मौत के बारूद पर बैठी है जिंदगी, फिर भी अपने आप में ऐठी है जिंदगी। तो जिंदगी को जो गड़बड़ाने वाली जो मतलब दुष्प्रवृत्ति है, उसको हम बोलते हैं हठ धर्मिता। जो हठ धर्मिता है, सभी प्रकार के युद्धों का या वैमनस्यों का जो आधार है वो हठ धर्मिता है। चाहे दुर्योधन का हो, सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, कृष्ण जी को दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक की बराबर जो जमीन है, हे कृष्ण मैं वो भी पांडवों को नहीं दूंगा, ठीक है। तो वही जो है जो दुर्योधन का जो सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, वही चाहे आप कहीं भी देख लें पूरी दुनिया में, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे ईरान अरब हो, चाहे हांगकांग या क्या बोलते हैं ताइवान चाइना हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी हिस्सा हो, जो हठ धर्मिता है उसने जो है मानवता को जो है हर दफे हर बार जो है हर जगह मतलब नुकसान किया, भयंकर परिस्थिति में फंसाया है। तो हम लोगों का यही भाव होना चाहिए कि जो मानवता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर मानवता नष्ट हो गई तो फिर जो है ये दीवारें, ये जीत, ये मतलब साइंस की खोज कौन उपयोग कर रहा है? कोई बंदर थोड़ी उपयोग करेंगे, हैं? बंदर थोड़ी कंप्यूटर यूज करेगा। तो हमें समझना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो भारत का जो स्टैंड है आज की परिस्थिति में कि दोनों तरफ से संतुलित रखना जो है, सभी को समझा बुझा करके जो है टेबल पे लाना, वो सबसे अहम काम है आज की तारीख में। तो ये है।
ठीक बात है। तो श्यामा जी आप मेरे ख्याल तैयार से हैं तो आइए और थोड़ा ऊपर हो जाइए, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। आप पूरा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा और एडजस्ट कर लीजिए उसको, सेल फोन का। हाँ कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है गोपाल भैया, हाँ नमस्ते अभी सभी ठीक। को, नमस्ते। मेरे को उसको थोड़ा झुका दीजिए, थोड़ा एंगल बदल दीजिए, आप ऊपर हो जाइए। हाँ, चलो हाथ हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो चलो एक हम भी यहाँ के आजकल के हालातों के हिसाब से, जैसा कि जो है संदीप जी ने बिल्कुल। सुनाया, वही भाव। तो शीर्षक है हालात। कुछ हवा ऐसी चली, कुछ हवा ऐसी चली है, टूट रहे सब मोह के बंधन। हाँ कुछ टूट हवा रहे हैं। ऐसी चली, कुछ हवा ऐसी चली, टूट रहे सब मोह के बंधन। टूट रही हैं सीमाएं, टूट रही हैं सीमाएं, अतकी हो रही नर नारी। अतकी हो रही है नर नारी। खेल रहे हैं खेल सभी कुछ, खेल रहे हैं खेल सभी सब कुछ। हवा कुछ ऐसी चली, टूट रहे हैं मोह के बंधन। लूट घसूट मची है जग में, लूट घसूट मची है जग में, पाप पुण्य में भेद नहीं है, पाप पुण्य में भेद नहीं है। कुछ हवा ऐसी चली, टूट रहे सब मोह के बंधन। सिमट रहा है इंसान स्वयं में, सिमट रहा इंसान स्वयं में, सच झूठ का खेद नहीं है, सच झूठ का खेद नहीं है। कुछ हवा ऐसी चली है, टूट रहे सब मोह के बंधन। हो रहा है समुद्र मंथन, हो रहा है समुद्र मंथन, बीच में जनता खड़ी है। हो रहा है समुद्र मंथन, बीच में जनता खड़ी है। कुछ हवा ऐसी चली है, टूट रहे हैं मोह के बंधन। चारों ओर बवंडर है, चारों ओर बवंडर है, तांडव नृत्य हो रहा सब, तांडव नृत्य हो रहा है। कुछ हवा ऐसी चली है, कुछ हवा ऐसी चली है, तो टूट रहे हैं मोह के बंधन। कुटी बैठ सोचे एक सीता, कुटी बैठ सोचे एक सीता, कहाँ लाए प्रभु जग भयभीता। कुटी सोच बैठे एक सीता, कहाँ लाए प्रभु मैं भयभीता। जंगल राज दिखे चहुओरा, जंगल राज दिखे चहुओरा, करहि नाद राक्षस मुहि घेरा, करहि नाद राक्षस मुहि घेरा। कुटी बैठ सोचे एक सीता, कहाँ लाए प्रभु मैं भयभीता। हे प्रभु कब से तुम्हें पुकार रही थी, हे प्रभु कब से तुझे पुकार रही थी, कब से तुम्हें गुहार रही थी। हे प्रभु कब से तुम्हें पुकार रही थी, कब से तुम्हें गुहार रही थी। जब भी आए कुछ देर से आए, जब भी आए कुछ देर से आए, सब छू रहे आसमान गगन सितारे। छू रहे थे सब गगन, गगन सब छू रहे थे सब गगन सितारे। रो रही थी धरती माता, रोए रही थी धरती माता। कुटी बैठ सोचे एक सीता, कहाँ लाए प्रभु मैं भयभीता। रोए रहा था आसमान, रोए रहा था आसमान, कब सभी छू रहे थे चरण तुम्हारे, सभी छू रोए रहा था आसमान, सभी आ गए धरती पर माँ, सभी आ गए धरती पर माँ। सभी छू रहे चरण तुम्हारे, सभी छू रहे समय तुम्हारे। रघुकुल छोड़ चले रघुनाई, तुम आगे नॉन स्टॉप उसी में है, उसी में। रघुकुल छोड़ चले रघुराई, बन बन भटकत फिरत गुसाई। रघुकुल छोड़ चले रघुराई, बन बन भटकत फिरत गुसाई। मात पिता के आज्ञाकारी, ना ही कोई तुम सम कोई भाई, ना ही कोई तुम सम कोई भाई। रघुकुल छोड़ चले रघुराई। तुम तो हो प्रभु अंतर्यामी, तुम तो हो प्रभु अंतर्यामी, राह चलत प्रभु करत गुसाई, राह चलत सब करत गुसाई। रघुकुल छोड़ चले रघुराई। अहिल्या के साप मिटाए, अहिल्या के साप मिटाए, झूठे बैर सबरी के खाए। अहिल्या के साप मिटाए सबरी के, झूठे बैर सबरी के खाए। रघुकुल छोड़ चले रघुराई, बन बन भटकत फिरत गुसाई। विभीषण रावण मारी
सिए घर लाए, रावण मार सिए घर लाए, विभीषण के तिलक लगाए, विभीषण के तिलक लगाए। घर घर होए प्रभु पूजा तेरी, घर घर होए प्रभु तेरी पूजा, घर बाहर सब दीप जलाई, घर बाहर सब दीप जलाई। रघुकुल छोड़ चले रघुराई, कुटी छोड़ बैठे एक सीता, कहाँ लाए प्रभु मैं भयभीता, कहाँ लाए प्रभु मैं भयभीता। थैंक यू गोपाल भाई साहब। बहुत अच्छा। चलिए, मैं क्या संदीप जी, आपको जाना है ना 11:30 बजे? लीजिए अब इनसे सुनिए कुछ। ओके। संदीप जी चले गए? संदीप जी चले गए? संदीप जी ने अभी जाना, थोड़ी देर में जाना है, 15-20 मिनट में। हाँ, संदीप जी ने बताया कि वो बहुत सही इंडिया ने स्टेप लिया, दो तरफ है तो उनको बताना था कि नहीं, इंडिया वो फिर थोड़ा बाद में कर लेंगे, जनरल डिस्कशन में कर लेंगे। हाँ कि सतही समाचार में ना रहिए। तो नहीं, जब फिर वो बहस हो जाएगी, उसको बाद में नहीं, करते हैं। बहस नहीं होगी क्योंकि होता कि जो हम लोग देखते रहते हैं ना, सुनते रहते हैं, हम्म, उसी से एक आकलन कर लेते हैं, हम्म। है ना। चलो कोई बात नहीं, तो उसको बाद में ले लेते हैं, अभी कविताओं का कंप्लीट करते हैं, है ना। आप सुनाइए कविता, मैं तो आपकी कविता हाँ, सुनने के लिए बैठा नहीं रहता हूँ। नहीं, मतलब फिर वो जनरल टॉक बाद में करते हैं थोड़ा, है हमको ना। एक कविता आपसे दोबारा सुननी थी, लेकिन आप दोबारा उस कविता को आपने कभी नहीं सुनाया। दोबारा हम सुनाते नहीं, हमेशा ही नया नया सुनाते हैं, रिपीट मैं नहीं एक करते, कविता जनरली आपने लिखी थी जो जनरली। हमें सबसे ज्यादा पसंद थी और मैंने कहीं उसको लिख के भी नहीं रखा, गलती मेरी अच्छा, थी। क्या ऐसे ही कुछ बोल दीजिएगा, बाद में सुना देंगे। हाँ वो एक बार आप जा रहे थे वहां पे एक एयरपोर्ट के पास हाँ और जी, एक प्लेन आपके ऊपर से जा रहा था। हाँ हाँ, वो वायु कुछ है प्लेन का, हाँ, वायुयान पे। और विहंग पता नहीं क्या है। हाँ हाँ, वो बाद में हाँ निकाल के लिख देंगे। हाँ कि अनंत की तरफ ये आदमी को अग्रह वो कराता, जो हाँ, उसकी वो है मीनिंग यही शायद, थी। वो मेरी किताब में भी है, वो बाद में सुना देंगे। वायुयान आपका सिंबॉलिक था। हाँ हाँ, वो शायद कॉन्सुलेट में भी सुनाई थी एक बार। वो वही कविता हम लिख नहीं पाए, उसको गलती करी थी, नहीं तो लिखे नहीं नहीं, रहते। वो वो अच्छी किताब कविता में थी। है, उसमें कविता है, आनंद आनंद अनुभूति में है, हाँ, पुस्तक में है। वो कविता थी। तो चलो कोई नहीं, अभी तो हम अब नई नई सुना देते हैं थोड़ी आपको, है ना। वो ये आपने अचानक लिखी थी ना दो उस समय। हाँ, 2 मार्च की एक रचना है, वो उससे शुरू करते हैं। उस दिन शायद 5 बनी थी। तो चलिए, नमस्कार। तो ये है 2 मार्च की रचना है, इसी वर्ष की, और इसका शीर्षक है कभी और अज्ञान आता, कभी और अज्ञान आता, कभी और अज्ञान आता, अहम की नौका चला था, सृष्टि सुरनाम समझ पाता, झील में है भटक जाता, बुद्धि न परिपक्व होती, बोधि न बलवती होती, सही निर्णय कहाँ होता, ऊर्ध्वरेता मनन होता, भव मुसाफिर बहा चलता, भव मुसाफिर बहा चलता, हाथ उसके कुछ न लगता, जो भी करता गलत होता, दोष दूजों पर वो मढ़ता, बिना प्रभु की चले इच्छा, सफलता न जगत मिलती, बिना उनकी कृपा जगती, सुफल कोई फसल होती, जब तलक ना फलक ही के, समर्पण का
भाव आता, कहाँ अर्पण मनुज करता, कहाँ मधु प्रभु भुक्ति लभता। जब तलक ना फलक हिय के, समर्पण का भाव आता, कहाँ अर्पण मनुज करता, कहाँ मधु प्रभु भुक्ति लभता। कभी उर अज्ञान आता, अहम की नौका चलाता, सृष्टि सुर न समझ पाता, झील में है भटक जाता। और उसी के आगे की है अगली, ये तीसरी रचना है, वो पहले वाली दूसरी थी 2 मार्च की। प्रबंधन करना न आता, मनुज यों ही जगत धाता, कहाँ कुछ पाता गवाता, प्रचुर खोकर जान पाता। रूप रस और गंध जगती, परश की स्फूर्ति जितनी, शब्द की आकुति सुहानी, ऋतु रही जितनी रूहानी, उनके उर की है रवानी, उनके मन से आनी जानी, साधना कर सधे चलना, सुरहिए सुन पद बढ़ाना, कर्म भक्ति ज्ञान दृढ़ना, योग की बौछार रहना, तंत्र की तर जो में तरना, समाधित हो सब समझना, बंधना से मुक्त होना, विश्व से संयुक्त होना, समझ जब जिस मधु को आता, चलाना जग सीख जाता, बंधना से मुक्त होना, विश्व से संयुक्त होना, समझ जब जिस मधु को आता, चलाना जग सीख जाता, प्रबंधन कर नान आता, मनुज यों ही जगत धाता, कहाँ कुछ पाता गमाता, प्रचुर होकर जान पाता, प्रचुर खोकर जान पाता, प्रबंधन करना न आता। वाह साहब, मैं समझ गया कविता क्यों बनी। चलिए, और ठीक है, उसके बाद 2 कविता और बनी थी उसी दिन, लेकिन वो बाद में, वो लेकिन आपने सोचा कविता बनी तुरंत। हाँ, तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो संदीप जी, आप जो अपना प्रोग्राम बताइए थोड़ा। संदीप जी लगता निकल गया। हाँ, क्यों, उन्होंने जाना था संदीप 11:30 मुझे भी निकलना पड़ेगा, मेरे को कहीं पहुंचना है 12 बजे। हाँ हाँ, तो नहीं चलिए, फिर ये कविताओं का दौर अभी समाप्त करते हैं, है ना, शॉर्ट दौर हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग भी बंद करता हूँ अभी, ठीक है। नहीं जा रहे हो। हाँ, रिकॉर्डिंग भी बंद करते हैं और फिर जनरल बातें करते हैं।